हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। मेरा नाम है प्रवीण कुमार यादव। मैं आप लोगों को एमएससी मैथमेटिक्स की अलजेब्रा नाम की बुक पढ़ा रहा था और उसमें हमारा चल रहा था यूनिट नंबर 1, यूनिट फर्स्ट। और यूनिट फर्स्ट में हमने पहले होमोमॉर्फिज्म, उसके बाद आइसोमॉर्फिज्म, फिर एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट, इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट और उसकी थ्योरम्स वगैरह जो जितनी भी थी, जैसे डायमंड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम हुई, बटरफ्लाई थ्योरम हुई, ये सब हमने पढ़ लिया था। और लास्ट में हम इंटरनल एंड एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट के दोनों का कॉम्बिनेशन वाली थ्योरम पढ़ रहे हैं, जो कि लास्ट थ्योरम है इस वाले टॉपिक की, इस वाली यूनिट की। बात करते हैं थ्योरम की। तो थ्योरम का स्टेटमेंट मैंने लास्ट क्लास में लिखवा दिया था और हम थ्योरम का स्टेटमेंट मतलब लिखवा करके हम थ्योरम स्टार्ट कर रहे थे कि अब हम इसको थ्योरम का स्टेटमेंट में वापस लिख देता हूँ और उसके बाद थ्योरम को स्टार्ट करते हैं प्रूफ। ओके, थ्योरम का स्टेटमेंट है लेट जी बी ए ग्रुप, लेट जी बी ए ग्रुप एंड H1, H2, H3, Hn are its subgroups. then G is internal direct product of H1, H2, Hn if and only if फर्स्ट है G इज इक्वल टू H1, H2, Hn, सेकेंड है Hi इज नॉर्मल सबग्रुप ऑफ G, और थर्ड है अपने पास कि Hi इंटरसेक्शन H1, H2, Hi माइनस 1, Hi प्लस 1, Hn इज इक्वल टू आइडेंटिटी। थ्योरम का स्टेटमेंट एंड उसका प्रूफ अब हमें समझना है। थ्योरम का स्टेटमेंट है अपने पास कि लेट जी ए ग्रुप अपने पास है H1, H2, H3, Hn, उसके सब ग्रुप्स हैं। किसके? जी के सब ग्रुप्स हैं। तो मैं बोलूंगा देन G इज इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट, G जो है वो इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट बनेगा H1, H2, H3, Hn का। कब? जब ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तब। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं तो G H1, H2, H3, Hn का इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट बन जाएगा। और अगर G H1, H2, H3, Hn का इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट है तो ये तीनों कंडीशन भी सेटिस्फाई करेगा। ये होता है इफ एंड ओनली इफ का मतलब। क्लियर है? ऊपर वाली कंडीशन दे रखी है तो ये तीनों कंडीशंस होंगी, तो अगर तीनों कंडीशंस प्रूव होती हैं तो ऊपर वाली कंडीशन अपने आप हो जाएगी। इसका मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ, दोनों साइड से आपको प्रूव करना है। तो सबसे पहले तो हम ये बात प्रूव करते हैं कि G को तो हम मान लेते हैं इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ H1, H2, H3, Hn, और उसके बाद ये तीनों कंडीशन हमें प्रूव करनी है। और अगले वाला जो हमें कन्वर्स पार्ट समझाऊंगा उसमें हम ये तीनों कंडीशंस लिखेंगे। और उसके बाद पहला जो है अपने पास कौन सा कि G H1, H2, H3, Hn का क्या है इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट है, वो वाली चीज प्रूव कर दूंगा। ओके, समझते हैं सबसे पहले क्या करना है हमें। तो प्रूफ में हमें लिखना है, देखो सबसे पहले जो हमें गिवन है वो कंडीशन लिखनी है। पहले तो क्या क्या गिवन है हमारे पास वो लिख लेते हैं। लेट G is a group and H1, H2, Hn are subgroups of G के सबग्रुप्स हैं। एंड साथ में क्या मान लेते हैं? G इज इंटरनल
डायरेक्ट प्रोडक्ट, इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ H1 H2 सोन HN, इनका क्या है, ये इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट है कौन, जी। ये बात भी हम मान लेते हैं, ठीक है। अब हमें प्रूव करना है, देन वी हैव टू प्रूव, देन वी हैव टू प्रूव all, then we have to prove above three conditions, ऊपर जो अपने पास तीन कंडीशन है, इन तीन कंडीशंस को हमें प्रूव करना है, ठीक है। बात समझ में आ गई है, ये प्रूव करना है, ये प्रूव करना है, ये प्रूव करना है। अब सिंस अपने पास, तो पहली कंडीशन प्रूव करने के लिए मैं बोलूंगा चूंकि सिंस G इज इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट, G इज इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट since G is internal direct product of H1 H2 H3 HN, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है दैट इज G इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, H1 H2 और HN, ये लिखा जाएगा। और ये बन गई अपने पास इक्वेशन नंबर 1, तो मैं लिखूंगा ये है कंडीशन नंबर 1, कंडीशन 1। क्लियर है। देखो अगर आपके पास कोई भी G H1 और H2 के इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट में लिखा गया है, उसका मतलब है कि G इज इक्वल टू H1 H2 होगा। और दूसरी कंडीशन क्या होगी, G जो है उसके एलिमेंट कैसे होंगे, H1 H2 टाइप, स्मॉल h1 स्मॉल h2 टाइप के एलिमेंट होंगे। स्मॉल h1 स्मॉल h2 जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे एलिमेंट आपस में, एक एलिमेंट तो होगा कैपिटल H1 का, दूसरा होगा H2 का, तो H2 और H1 की जो एलिमेंट है वो आपस में कम्यूट करते हैं, मतलब H1 की जगह H2 और H2 की जगह H1 आप एलिमेंट लिख सकते हो, किसमें, इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट वाले केस में। दूसरी बात क्या, मतलब जो तीसरी बात है वो है कि अगर G इज इक्वल टू H1 H2 इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट बन रहा है, तो G के जो एलिमेंट बनेंगे वो H1 इंटू H2 की एक ही फॉर्म में लिखे जाएंगे। मतलब आपके पास ऐसा नहीं होगा कि एक तो G का एलिमेंट जो है X एलिमेंट है वो H1 इंटू H2 में भी लिखा गया और H3 इंटू H4 में भी लिखा गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब G का हर एक एलिमेंट H1 और H2 के यूनिक एक्सप्रेशन में लिखा जाना चाहिए। ये हमारे पास होता है इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट की डेफिनेशन। ओके, अब हमारे पास G जो है वो इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट दे रखा है H1 H2 H3 HN का। इसका मतलब है कि G इज इक्वल टू H1 इंटू H2 इंटू H3 इंटू HN लिखा जाएगा, और यही आपको कंडीशन नंबर 1 है। तो कंडीशन नंबर 2 प्रूव हो गई है पहली वाली। अब हम सेकंड कंडीशन के लिए बोलते हैं फॉर कंडीशन सेकंड, कंडीशन सेकंड। कंडीशन नंबर 2 के लिए हम किस तरीके से बात करेंगे, कंडीशन नंबर 2 क्या थी, इन दिस कंडीशन, in this condition we have to prove that HI is normal subgroup of G, HI is normal subgroup of G, ये हमें प्रूव करना है। तो मैं बोलूँगा लेट, एक एलिमेंट तो मैं मानता हूँ HI एलिमेंट और मानूंगा कैपिटल HI का, एंड एक एलिमेंट X जो कि कैसा बनेगा, G के अंदर से आ रहा है, G का एलिमेंट होगा तो हम बोलेंगे ये हमने G के एलिमेंट माना। तो मैं बोलूँगा X एलिमेंट कैसा होगा, क्योंकि G लिखा जाता है H1 H2 H3 HN की फॉर्म में, तो ये बनेगा H1 H2 H3 HI होगा बीच में कहीं पर, और ये बनेगा HN। ये एलिमेंट बने अपने पास। देन नॉर्मल प्रूव करना है, अगर कैपिटल HI को नॉर्मल सब ग्रुप प्रूव करना है G का, तो मैं बोलूँगा पहला एलिमेंट G का, दूसरा एलिमेंट HI का, और तीसरा एलिमेंट पहले ही एलिमेंट का इनवर्स लिखना है, और ये कंप्लीट जो है वो HI के अंदर से आना चाहिए, तब HI जो है वो G का क्या बनेगा, नॉर्मल सब ग्रुप बनेगा। तो पहला एलिमेंट कहाँ का, G का, और G का एलिमेंट कौन है, X, तो मैं लिखूँगा देन H1, तो पहले मैं ये लिखता हूँ देन X, फिर HI एलिमेंट, और फिर X एलिमेंट का इनवर्स, ये वापस आना चाहिए HI के अंदर से। अगर ऐसा हो गया तो HI बन जाएगा नॉर्मल सब ग्रुप। तो X की जगह तो क्या लिखूँ बताऊँ,
H1 H2 HI और उसके बाद HN, यहाँ बीच में है अपने पास इंटू HI इंटू उसके बाद पहले एलिमेंट का इन्वर्स, तो पहले एलिमेंट ये था तो इसका इन्वर्स लिखा जाएगा H1 H2 HI HN का इन्वर्स, ये लिखा जाएगा बिल्कुल हाँ। अब अपने पास वैल्यू क्या बनेगी, वैल्यू बनेगी ये तो H1 H2 HI और उसके बाद HN, ये बना अपने पास HI और आगे वैल्यू बनेगी अपने पास HN इनवर्स HN -1 इनवर्स और सोन HI इनवर्स और उसके बाद H1 इनवर्स, ये बनेगा। तो इनवर्स लगाने पर हम पीछे से लिखना पड़ता है हमें ये वाली वैल्यू, ठीक है। अब ये देखो आपस में एलिमेंट कम्यूट करते हैं क्या, हाँ कम्यूट करते हैं एलिमेंट, ये सारे एलिमेंट H1 H2 H3 HN के, H1 H2 H3 HN के और ये HI के एलिमेंट तो आ रहे हैं सारे सारे HI के अंदर से ही, ठीक है। तो मैं बोलूँगा ये एलिमेंट और ये एलिमेंट आपस में कम्यूट करके ये HN इसके पास चला जाएगा, तो HN और HN इनवर्स कट करके आइडेंटिटी बन जाएंगे। फिर ये वाला जो इधर HN -1 है ये HN -1 इनवर्स के पास जाकर आइडेंटिटी बना देगा, तो अपने पास फाइनली जो आंसर बनेगा वो क्या बनेंगे, वो अपने पास सारे आपस में एलिमेंट कट करके कट जाएंगे और वैल्यू आपके पास बचेगी लास्ट में कौन सी, HI, ये सिर्फ बीच वाला बचेगा, बाकी सारे ये वाले इन वाले के साथ कट जाएंगे और ये HI आता है हमारे पास कहाँ से, कैपिटल HI के अंदर से। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इसका मतलब ये कि X एलिमेंट इंटू HI इंटू X एलिमेंट का इन्वर्स कहाँ से बन रहा है, HI के अंदर से बन रहा है, तो इसको हम बोलते हैं कि HI इज नॉर्मल सबग्रुप ऑफ G, नॉर्मल सबग्रुप ऑफ G, और इसी को हम क्या लिखते हैं, दैट इज HI इज नॉर्मल सबग्रुप ऑफ G, यही बात हमें करनी थी प्रूव। ये अपने पास होगी सेकंड कंडीशन, कंडीशन नंबर 2। अब हमें प्रूव करना है कंडीशन नंबर 3, तो कंडीशन नंबर 3 प्रूव करने के लिए हमें जो कंडीशन गिवन है उसको हम किस तरीके से यूज करते हैं देखते हैं। कंडीशन नंबर 3 है अपने पास, बोलूँगा फॉर कंडीशन नंबर 3, फॉर कंडीशन 3, कंडीशन 3 को देखते हैं। कंडीशन 3 हमारे पास है, बोलेंगे वी हैव टू प्रूव दैट, वी हैव टू प्रूव दैट कि HI इंटरसेक्शन H1 H2 HI -1 HI +1 सोन HN, ये वैल्यू क्या बननी चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए। क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए, ठीक है। हम सबसे पहले फॉर दिस, इसको प्रूव करने के लिए मैं बोलूँगा फॉर दिस, हमें प्रूव करना है कि इन दोनों के इसमें और इस पूरे सेट में इंटरसेक्शन में सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए। तो इसको प्रूव करने के लिए मैं ऐसा मान लेता हूँ कि मान लेते हैं इन दोनों के इंटरसेक्शन में पहले आ रहा है Y एलिमेंट, ठीक है, और बाद में प्रूव कर देंगे कि Y एलिमेंट तो आइडेंटिटी एलिमेंट ही आया है। इसका मतलब है हमारे पास जितने भी एलिमेंट होंगे वो सारे कैसे होंगे, इसके इंटरसेक्शन में आइडेंटिटी एलिमेंट होंगे। तो हम लिखते हैं फॉर दिस लेट Y बिलोंग्स टू, इन दोनों के इंटरसेक्शन में HI इंटरसेक्शन H1 H2 सोन HI -1 HI +1 और सोन HN, ये अपने पास Y एलिमेंट आया है। Y एलिमेंट दोनों के इंटरसेक्शन में, इसका मतलब है कि Y एलिमेंट अपने पास HI में भी है एंड Y एलिमेंट अपना कहाँ है, H1 H2 HI -1 HI +1 और HN, इनमें है अपने पास कौन, Y एलिमेंट, ठीक है। Y एलिमेंट HI में भी है, Y एलिमेंट इनमें भी है।
तो बताओ यहाँ का मतलब तो क्या है कि y एलिमेंट HI में है, इसका मतलब है कि आपके पास y एलिमेंट कैसा होगा, y एलिमेंट अपने पास कैसा होगा, HI में एलिमेंट जो होते हैं उसके लिए तो मैं बोलूँगा ये बनेगा अपने पास, यहाँ पर ये दोनों एलिमेंट, ये HI का एलिमेंट और ये है HI के अलावा सारे एलिमेंट, तो मैं बोलूँगा ये जो एलिमेंट बनेगा और ये जो एलिमेंट बनेगा वो दोनों y एलिमेंट है, तो दोनों इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ पर तो अपने पास HI का एलिमेंट कैसा बनता है yi, और वो बराबर होना चाहिए किसके पास, इधर है अपने पास y1 y2 yi - 1, उसके बाद yi + 1 और उसके बाद yn, इसके बराबर होना चाहिए। तो इसमें मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ बताओ, यहाँ पर yi है, यहाँ पर yi है नहीं, उसके अलावा सारे हैं, तो बोलूँगा इसको आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई कर दूँ, इसके भी बीच में आइडेंटिटी लगा देता हूँ, तो वैल्यू क्या बनेगी अपने पास e1 e2 ei - 1 yi + 1 और ऐसे ही सोन en इक्वल टू ये क्या बनेगा y1 y2 और ऐसे ही सो हो जाएगा yi - 1 ei + 1 और सोन yn, ये वैल्यू बनेगी अपने पास। ठीक है, दोनों साइड में हम कंपैरिजन करते हैं, दोनों साइड में कंपैरिजन करेंगे तो वैल्यू क्या बनेगी, कंपैरिजन करने पर हमारे पास वैल्यू बनेगी देखो y1 की वैल्यू e1, y2 की वैल्यू e2, तो और यहाँ पर yi - 1 की वैल्यू क्या बनेगी ei - 1, और यहाँ पर yi की वैल्यू बनेगी ei, और यहाँ पर yi + 1 की वैल्यू बनेगी ei + 1 और yn की वैल्यू बनेगी en। तो मैं बोलूँगा यहाँ से अपने पास y1 की वैल्यू कितनी आई e1, y2 की वैल्यू कितनी आई e2 और y3 की वैल्यू कितनी आई e3। इसी प्रकार से yi - 1 की वैल्यू कितनी आई ei - 1, yi की वैल्यू कितनी आई ei, yi + 1 की वैल्यू कितनी आई ei + 1 और इसी प्रकार से yn की वैल्यू कितनी आई en, कितनी आई है en। इसका मतलब है अपने पास कि y = y1 y2 इक्वल टू क्या बनेगा y1 y2 y3 yn जो एलिमेंट बना है वो अपने पास क्या बना है e1 e2 e3 सोन en, ये बना क्या, और ये क्या बनेगा अपने पास आइडेंटिटी एलिमेंट बनेगा। तो हमने कहा कि इन दोनों के इंटरसेक्शन में हमने एक y एलिमेंट माना था और वो y एलिमेंट भी आइडेंटिटी आ गया। इसका मतलब है कि इन दोनों के इंटरसेक्शन में आप कोई भी एलिमेंट मान लो वो आइडेंटिटी ही बनेगा आगे चल करके। तो हम बोलेंगे इन दोनों के इंटरसेक्शन में सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट ही कॉमन आ रहा है, इसलिए मैं बोलूँगा हेंस HI इंटरसेक्शन H1 H2 HI - 1 HI + 1 और HN, ये क्या बनेगा सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट बनेगा इन दोनों के इंटरसेक्शन में सिर्फ कौन आएगा आइडेंटिटी एलिमेंट। और ये अपने पास बनेगी कंडीशन नंबर 3 बन गई अपने पास है। ठीक है, तो हमने क्या माना था स्टार्टिंग में, G को H1 H2 H3 Hn का इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट माना था और प्रूव कर दिया है कि फर्स्ट कंडीशन जो क्या थी G = H1 H2 H3 Hn थी वो प्रूव कर दी है। सेकंड कंडीशन थी अपने पास कि HI जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप बनेगा G का, वो भी बात प्रूव कर दी कंडीशन नंबर 2। और कंडीशन नंबर 3 क्या थी अपने पास कि HI एंड H1 H2 H3 HI - 1 इंटू HI + 1 इंटू सोन HN, इन दोनों में इंटरसेक्शन में सिर्फ आपके पास कौन एलिमेंट आएगा आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा, वो भी हमने प्रूव कर दिया है। ठीक है, तो एक साइड जो है वो थ्योरम का प्रूफ हो चुका है, दूसरा साइड जो है अपने पास जिसको हम बोलते हैं कन्वर्स पार्ट, वो हम प्रूव करने जा रहे हैं। ठीक है, तो कन्वर्स पार्ट को देखते हैं। कन्वर्सली ये बनेगा कन्वर्स पार्ट, तो बनेगा कन्वर्स कन्वर्स में हमें तीनों कंडीशंस गिवन होंगी पहले, और उसके बाद हमें प्रूव करना पड़ेगा कि G = H1 H2 H3 Hn एक अपने पास इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट बना है, किसका H1 H2 H3 Hn का ही। ओके,
कन्वर्स पार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले मानेंगे लेट G is a group and H1, H2, H3, so on Hn are subgroups of G। इतना तो हमें पहले से पता है। इतना हमें पहले से पता है। आगे कंडीशन चेक करते हैं हम। एंड 3 कंडीशन जो गिवन है वो भी लिख लेंगे। एंड फर्स्ट G इज इक्वल टू H1, H2, H3, so on Hn, ये भी गिवन है। सेकंड कंडीशन Hi जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप बनेगा G का, ये भी आपके पास गिवन है। और थर्ड कंडीशन है कि Hi इंटरसेक्शन H1, H2, so on Hi minus 1, Hi plus 1, so on Hn, ये क्या बनेगा अपने पास? आइडेंटिटी एलिमेंट बनेगा, आइडेंटिटी एलिमेंट बनेगा। ठीक है, ये अपने पास कंडीशंस पहले से गिवन है। देन हमें प्रूव करना है, देन वी हैव टू प्रूव दैट, देन वी हैव टू प्रूव दैट, देन वी हैव टू प्रूव दैट, क्या कंडीशन हमें प्रूव करनी है? दैट G इज इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ H1, H2, Hn, इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ H1, H2, H3, Hn, ये हम बात हमें प्रूव करनी है। तो सबसे पहले तो हमारे पास फ्रॉम कंडीशन नंबर 1, तो फ्रॉम कंडीशन 1 क्या लिख पाएंगे हम? G इज इक्वल टू H1, H2, Hn, ये बात लिख पाए हैं हम, क्योंकि इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट के लिए सबसे पहली कंडीशन यही है कि जिनका हम इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट निकाल रहे हैं उन सभी का मल्टीप्लाई इसके बराबर होना चाहिए, तभी G अपने पास H1, H2, H3, Hn का इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट बनने की पहली स्टेप पूरी कर पाएगा। ठीक है, अगली कौन सी अपने पास स्टेप कि H1, H2, H3, Hn के जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे एलिमेंट आपस में एक दूसरे के साथ कम्यूट कर सकते हैं, मतलब अपनी जगह चेंज कर सकते हैं। ठीक है, वो बात हमें प्रूव करनी है। और थर्ड बात हमें प्रूव करनी पड़ेगी कि G के अंदर कोई भी एक एलिमेंट लो, एक्स एलिमेंट जो कि H1, H2, H3, Hn के फॉर्म में लिखा गया है, वो यूनिक तरीके से लिखा जाना चाहिए, कोई अलग दूसरे एलिमेंट और उसको जनरेट नहीं कर देने चाहिए। ठीक है, ओके, ये बात हम लिखते हैं और समझते हैं। तो अगला है अपने पास फ्रॉम कंडीशन नंबर, अगली फ्रॉम कंडीशन नंबर 3, तो यहां पर लिखते हैं हम फ्रॉम कंडीशन 3। थर्ड कंडीशन से हम क्या बोल पाएंगे बताओ? हम बोल पाएंगे कि Hi इंटरसेक्शन H1, H2, Hi minus 1, Hi plus 1, so on Hn, दोनों का इंटरसेक्शन में सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट है, ये बात हमारे पास है। तो मैं लिखूंगा फोर I नॉट इक्वल टू J, फोर I नॉट इक्वल टू J, I वाला नंबर वाला बाकी सबके साथ इंटरसेक्शन में आइडेंटिटी एलिमेंट रख रहा है, तो मैं लूँगा I और J अगर मैं अलग अलग लेता हूँ तो अपने पास Hi इंटरसेक्शन Hj भी क्या बनेगा? सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट वाला बनेगा। क्लियर है? हम लिखते हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अपने पास कि Hj जो है वो सबसेट बनेगा किसका? H1, H2 और ये अपने पास Hi माइनस 1, Hi प्लस 1, ये बनेगा Hn। आप इन दोनों को अलग अलग भी कर सकते हो, मतलब
ये वाली कंडीशन पहले और ये वाली कंडीशन बाद में भी लिख सकते हो, क्योंकि अगर आई जो है वो जे के बराबर नहीं है, जे जो है वो आई के बराबर नहीं है, तो वो एच आई में से तो आएगा नहीं, एच जे किस में से आएगा, इनमें से आएगा, तो ये लिख दोगे। उसके बाद ये एच जे पूरा पूरा इनमें से आ रहा है और ये पूरा एच आई के साथ इंटरसेक्शन में आइडेंटिटी रखा है, तो इसका भी इंटरसेक्शन में आइडेंटिटी ही बनेगा अपने पास, ठीक है, ओके। देन हम बोलते हैं लेट, आगे वाला पेज यूज कर लेते हैं हम, लेट let small h I belongs to capital H I and small h j belongs to कैपिटल एच जे, और कैपिटल जे एच जे सबसेट होता है जी का, इसका मतलब है कि स्मॉल एच जे कहाँ से आएगा, कैपिटल जी से आएगा। एंड साथ में कैसा है, एंड एच आई जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप दे रखा है जी का, ये कहाँ से, फ्रॉम कंडीशन 2 से, 2 नंबर की कंडीशन से अपने पास ये बात सही हुई है, ठीक है। तो आगे हम यहां से लिखेंगे कि देन एच जे इनवर्स वापस कहाँ से आएगा, एच आई से आएगा, क्योंकि एच आई तो अपने पास क्या दे रखा है, नॉर्मल सब ग्रुप दे रखा है, एच आई से बनेगा, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर कि मैं दोनों साइड में ही अपने पास अगर एच आई इनवर्स से ऑपरेट करवा दूँ तो क्या बनेगा, एच जे है ये, तो एच जे इनवर्स, और उसके बाद मैं ऑपरेट करूँगा एच आई इनवर्स के साथ, तो इधर भी एच आई के साथ होगा, तो एच आई इनवर्स तो एच आई का ही एलिमेंट है, तो वैल्यू क्या बनेगी, एच आई ही बनेगी। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको हम लिख सकते हैं एच जे एच आई इंटू एच जे इनवर्स एच आई इनवर्स बिलोंग्स टू एच आई, ये लिख सकते हैं, ठीक है। इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर, कोई भी इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। सिमिलरली क्या वैल्यू बनेगी अपने पास, एच जे इनवर्स बिलोंग्स टू एच जे और एच आई बिलोंग्स टू जी, और एच जे जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप बनेगा जी का, तो मैं लूँगा 100, यहाँ से वैल्यू बनेगी अपने पास एच जे इनवर्स एच आई इनवर्स बिलोंग्स टू क्या करेगा, एच जे, क्योंकि एच जे नॉर्मल सब ग्रुप है। यहाँ पर मैं दोनों साइड में अगर मैं एच जे से ऑपरेट करवा देता हूँ तो वैल्यू क्या बनेगी अपने पास, यहाँ पर एच जे से ऑपरेट करवा दूंगा तो क्या बनेगा, एच जे इनवर्स एच आई इनवर्स बिलोंग्स टू कहाँ से, एच जे से, क्योंकि ये भी एच जे का एलिमेंट है, ये वैल्यू क्या बनेगी अपने पास, एच जे स्मॉल एच जे एच जे इनवर्स और एच आई इनवर्स कहाँ से बनेगा अपने पास, एच जे से बनेगा, और ये है इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 से देखना, सेम वैल्यू एच आई से है, सेम वैल्यू एच जे से है, इसका मैं बोलूँगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वैल्यू क्या बनेगी, एच आई एच जे से स्टार्ट था शायद, एच जे से स्टार्ट थे अपने पास एलिमेंट, तो क्या बनेगा, एच जे एच आई स्मॉल एच आई नहीं एच जे एच आई